आज इस वीडियो में हम प्रमुख देशों की संसद के नाम को याद करने की ट्रिक देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टॉपिक से और काफी डिफिकल्ट होता है इन सबको नाम याद करना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आसानी से हम सारे संसद के नाम याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको संसद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ लिखी है संसद और एक तरफ उसके देश का नाम लिखा है। हम एक एक करके इसको देखेंगे और ट्रिक वाइज याद करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने बुक्स एंड ऑथर का वीडियो देखा होगा, उसी उसी पे बेस्ड है ये। तो उस तरीके से हम इसको याद करेंगे। पहला हमारा आता है कोर्टेस, जो कि कहाँ की है? स्पेन की संसद है। अब कोर्टेस को याद करना हम कैसे देखेंगे? देखिए दोस्तों, वर्ड को पकड़ेंगे हम। कोर्ट, कोर्टेस में हमको वर्ड पकड़ा रहा है कोर्ट। तो कोर्ट जनरली हम पहनते हैं शादी पार्टी में, तो उसके बाहर हम क्या लगाते हैं? जेब के यहाँ पर पेन लगाते हैं। तो उससे हमारा बना दोस्तों स्पेन। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए, गांव में जो पंचायत बैठती है उनको कोई ऐसे बड़े भारी एसी रूम की जरूरत नहीं होती है। वो सिंपल सा पाल बिछाते हैं, प्लास्टिक का जो पाल होता है उसको बिछाते हैं और उसके ऊपर वो पंचायत बैठती है। तो उस तरीके से हम इसको याद सकते हैं कि पंचायत से हमारा बना नेपाल। पाल बिछा के वो मीटिंग करते हैं तो नेपाल बन गया हमारा। अगला आता है दोस्तों हमारा ड्यूमा। अब वर्ड देखिए दोस्तों, ड्यू। इस वर्ड को पकड़ना हमको। तो ड्यू से हमारा बना माउंटेन ड्यू। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सजेस्ट कर रखा है कि नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे ही क्या हुआ, ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक है, तो माउंटेन ड्यू उसने पी, तो उसकी क्या हुआ? रूह निकल गई अंदर से, मतलब उसकी आत्मा निकल गई। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं रिलेट करके कि ड्यू पी थी तो उसने क्या करा? उसकी रूह निकल गई। तो रूह से हमारा बना रूस। अगला आता है हमारा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसको याद रखने का तरीका देखिए दोस्तों, हम पहले के दो वर्ड लेंगे, नेशनल पीपुल्स। अब नेशनलिटी की बात आ रही है और पीपुल्स मतलब लोगों की बात आ रही है। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीपुल मतलब लोग भाग कहां पर होंगे? तो चाइना में होंगे। तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है वो कहाँ की है? चीन की है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, दीवान निगारा संसद जो है वो कहाँ की है? तो इसको याद रखना सिंपल ही है। दीवान, दीवान से दोस्तों हम समझते हैं क्या? जो बेड होता है, लकड़ी का बेड होता है ना, दीवान। अब जब भी हम लकड़ी का दीवान लेने जाते हैं तो हम जाते हैं शॉप पे, तो कितनी सारी दीवान रखी रहती है, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक प्रकार से मेला लगा होता है उस चीज का, दीवान का। तो दीवान का मेला लगा हो ना, मतलब मेले से हमारा बना मलेशिया। तो उस तरीके से हमारा ये आंसर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट एक बार इन सब की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं और देखते हैं कि हमको कितना याद रह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कोर्टेस को। तो कोर्टेस से हमारा क्या बना था? कोड बना था, और कोड के बाहर हम पेन लगाते हैं, मतलब स्पेन। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। राष्ट्रीय पंचायत मतलब पंचायत जो होती है वो कहाँ बैठती हैं? पाल पे बैठती हैं पंचायत का काम, तो नेपाल। ये भी हो गया क्लियर। ड्यूमा, उसने ड्यू पी थी लड़के ने, तो ड्यू पीने के बाद उसकी रूह निकल गई थी, मतलब रूस। तो ड्यूमा भी हो गया कंप्लीट। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो नेशनल पीपुल्स से हमारा दोस्तों बनाता, मतलब पॉपुलेशन की बात आ रही है, तो कहां पर? चाइना। तो इसका होगा चीन। दीवान निगारा मतलब हम दीवान लेने जाते हैं तो एक प्रकार से मेला लगा होता है वहां पर, तो मेले से हमारा बना मलेशिया। तो ये भी हमारा क्लिक हो गया। इस तरीके से हमने ये 5 कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे और हम लेते हैं संसद के नाम। अगला हमारा आता है शोरा। शोरा संसद जो है वो कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए। शोरा से हमको समझ में आ रहा है शोर होना, बहुत ज्यादा शोर मचना। तो वो शोर कहाँ मचता है? जब क्या होता है? अफलातून गाने बजते हैं। जब अफलातून गाने बजेंगे, मतलब गाने गाने बार बार अफलातून गाने बज रहे हैं, तो उससे शोर होगा। तो हम उससे याद रख सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में ये तो हमको मिल गया गाने, मतलब गानी मतलब गाने। और अफलातून से हमारा बन गया अफ, तो अफलातून गाने मतलब अफगानी। तो उस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि शोरा जो संसद है वो कहां पर है? अफगानिस्तान में। इसको याद रख सकते हैं आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगला आता है हमारा दोस्तों फेडरल असेंबली। देखिए, अब इसको याद रखने का तरीका देखिए। अब फेडरल से दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा फेदर। अब फेदर के कपड़े दोस्तों हम कब पहनते हैं? जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। और सबसे ठंडी जगह कौन सी है? स्विट्जरलैंड। जैसे हमको नाम से स्पष्ट है, आपको वहां पर ऑप्शन में दिख जाएगा, जो ठंडी जगह होगी वो खाली स्विट्जरलैंड ही होगी। फेडरल जो आएगा आपको फेदर याद आएगा। और फेदर के कपड़े हम पहनते हैं ठंडी में, ठंडी हमारी जगह है स्विट्जरलैंड। तो उस तरीके से हमारा स्विट्जरलैंड हो गया। अगला आता है दोस्तों हमारा सोजिम। अब सोजिम को याद रखने का तरीका देखिए, स्टोरी सुनिएगा। एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लैंड है जहां पर बहुत सारी जिम है, मतलब 100 जिम है। अब जिम होती है दोस्तों, तो जिम में क्या होता है? जनरली आपको पता ही है, बहुत सारे जिमिंग सामान होते हैं, तो उसके अंदर पोल भी होते हैं बहुत सारे। तो एक प्रकार से इतनी सारी जिम है तो बहुत सारे पोल भी होंगे वहां पर। तो पोल से हमारा बना दोस्तों पोलैंड। ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारी जिम है और जिम में पोल होते हैं, तो पोलैंड।
तो उस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा खुरल। खुरल संसद जो है वो किस देश की है? तो इसको देखो याद रखिए दोस्तों, हल्का हल्का हमको, अगर इसमें से र हटा दूं मैं तो बन गया खुल, खुरल खुल 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 करके बन गया। तो अब एक आदमी था, वो क्या बहुत दबा दबा रहता था, तो मैंने उसको बोला कि पूरा खुल जा। अब वो इतना खुल गया कि वो चलते फिरते गोलियां चला रहा है। तो मैंने बोला कि यार इतना क्या खुल गया यार। तो दोस्तों खुल से आप याद रख सकते हैं गोलियां, मतलब बंदूक चलाने लग गया, गोली चलाने लग गया, तो मंगोलिया आ जाएगा दोस्तों खुरल का। ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारा फोलकेटिंग। अब दोस्तों वर्ड पकड़िए, कटिंग। आपको दिख रहा है ये कैटिंग मतलब कटिंग, फोलकेटिंग कटिंग। अब आजकल कटिंग किस तरीके चलने लग गई है, मतलब जो हम हेयर स्टाइल करते हैं कटिंग करते हैं, वो किस तरीके चलने लग गई दोस्तों, बालों पे कोई मार्क लगा लेता है कुछ भी, तो मार्क से हमारा बन गया दोस्तों डेनमार्क। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम इसकी फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों शोरा, शोरा से मतलब शोर हुआ। तो शोर कब होता है, जब गाने बजते हैं। ठीक है, गाने बहुत ज्यादा अफलातून गाने बजते हैं, तो अफलातून मतलब अफगानिस्तान। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। फेडरल असेंबली मतलब फेडर, फेडर के कपड़े कहाँ लगेंगे, ठंडी जगह पर, मतलब स्विट्जरलैंड। तो उस तरीके से हमारा ये भी हो गया। सोजिम मतलब बहुत सारी जिम है वहां पर, तो ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे जिम है, तो जिम में इक्विपमेंट यूज होता है कौन सा, पोल, पोल जनरली यूज होते हैं। ठीक है, तो पोल से हमारा बना पोलैंड। उसके आता है खुरल, मतलब इतना खुल गया वो कि अंधाधुंध गोली चलाने लग गया, तो मंगोलिया। फोलकेटिंग मतलब कटिंग, कटिंग वर्ड से हमारा क्या बनाया था कि आजकल कटिंग इस तरह की चलने लग गई है कि सर पे मार्क बनाते हैं कुछ भी अजीब अजीब टाइप के, तो मार्क से हमारा बना डेनमार्क। तो इस तरीके से हमारी ये संसद के नाम भी कंप्लीट हो गए। चलिए आगे और हम संसद के नाम लेते हैं और याद करने की ट्रिक देखते हैं। अगला हमारा आता है डेल आयरन। तो फ्रेंड जैसे कि नाम से स्पष्ट है आयरन, तो आयरलैंड। ठीक है, यहां से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टॉर्टिंग। अब देखिए डिफिकल्ट है, बट हम इसको थोड़ा सा गहराई में जाके समझते हैं, वर्ड को पकड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टॉर्टिंग को थोड़ा सा मैं खोलूं तो क्या बन रहा है, टॉटी। मतलब टॉटी होता है ना, टॉटी। टॉटी क्या होती है, टॉटी। पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टॉटी लगा देते हैं, एक नल के आगे टॉटी फंसा देते हैं। तो टॉटी पानी को रोकने के लिए। तो हुआ क्या था कि मैं नाव में बैठ के जा रहा था, तो नाव में क्या हुआ कि एकदम से छेद हो गया एक। तो फिर मैंने कहा कि पानी अंदर आ रहा, तो मैंने उसमें टॉटी फंसा दी। तो टॉटी जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आपको रिलेट होगा नाव से। तो उस तरीके से हमारा बना नॉर्वे। ये नाव जैसा हल्का वर्ड दिखता है हमको। अगला हमारा आता है रिक्स डॉग। तो देखिए रिक्स हमने पकड़ा पहले, रिस्क। अब रिस्क दोस्तों जो आदमी लेता है वो स्वयं लेता है, स्वयं रिस्क लेते हैं हम। ठीक है, स्वयं खुद के दम पे रिस्क लेते हैं कि यार उतर जाओ मैदान में, जो होगा सो एग्जाम क्लियर करेंगे हम, स्वयं रिस्क ले रही हमने। तो स्वयं वहां से हमने स्वीडन देखा। ठीक है। अगला आता है फ्रेंड हमारा डाइट। तो डाइट जो है देखिए दोस्तों, अब डाइट हल्का हल्का फील आ रहा है डाइट करके, तो डाइट को हमको ऐसे देखेंगे कि डाइट जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, खान पान से रिलेटेड होती है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, खान पान। तो खान पान से हमारा बना दोस्तों, पान से हमारा बना जापान। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा नेसेट। अब नेसेट को दोस्तों याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको ऐसे याद रखिए कि कोई भी एक नया सेट होता है, एक न्यू सेट अगर जनरली बनता है, सेट का मूवी का जो सेट होता है, थिएटर सेट होता है, तो अलग अलग सेट होते हैं। तो एक न्यू सेट होता है, जैसे बाहुबली का बनाया, तो बाहुबली का एक न्यू सेट बनाया, तो लोग देख के क्या बोल रहे हैं उसको, न्यू सेट इज रॉयल, मतलब एक रॉयल सेट बना है। तो उस तरीके से याद रखिए इसको, न्यू सेट इज रॉयल। तो इस रॉयल मतलब इजराइल, तो वो हमने पकड़ लिया। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि नेसेट जो है संसद, वो कहां की है, वो इजराइल की है। अब हम फटाफट एक बार इसका रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या था, डेल आयरन। तो डेल आयरन जैसे कि नाम से स्पष्ट है आयरन, तो हमारा आयरन से क्या बन गया दोस्तों, आयरलैंड। स्टॉटिंग, तो हमने वर्ड पकड़ा था टॉटी। तो टॉटी हमने कहा लगाई थी, नाव में होल हो गया था, तो उसमें पानी को रोकने के लिए हमने टॉटी लगा दी। तो टॉटी से हमारा बन गया था नॉर्वे, नाव। अगला हमारा था रिक्स डॉग। तो रिक्स, रिस्क आपने खुद ने ली एग्जाम को क्लियर करने की कि हाँ मैं कर दूंगा, तो स्वयं ने ली। तो स्वयं ने ली मतलब स्वीडन, स्वीडन। डाइट, डाइट मतलब खान पान, तो पान से हमारा बना जापान। नेसेट, एक न्यू सेट इज रॉयल मतलब इजराइल। तो इस तरीके से हमने पांच और याद कर लिए। चलिए आगे और लेते हैं संसद के नाम। फ्रेंड हमारा अब आता है कांग्रेस। कांग्रेस संसद जो है वो किस देश की है,
देखिए कांग्रेस जो है इसको ऐसे याद रखिए कि भारत देश में जैसे कि हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस। इतने सालों तक उसने राज करा तो काफी पैसा बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत अमीर पार्टी है, तो अमीर से दोस्तों हमारा बना अमेरिका। इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। भारत, भारत की तो सभी को पता ही है, संसद हम डिस्कस उसी पे कर रहे हैं, तो संसद भारत का तो आपको आसानी से याद रख सकते हैं। बांग्लादेश का आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के बिल्कुल लगा हुआ है, तो उसको ऐसे याद रखिए कि बांग्ला एक जाति है, तो जाति संसद। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। तो भारत और बांग्लादेश का तो एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगला आता है हमारा युआन। अब देखिए दोस्तों हम वर्ड में से ही पकड़ेंगे। युआन, तो आन बान शान, हम बात करते हैं ना आन बान शान, आन से वान, तो आन बान शान से हमारा बना वान। तो इस तरीके से हम इसको ताइवान याद रख सकते हैं कि युआन का क्या होगा, वान, आन बान शान। तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वो, तो आप उससे पकड़ सकते हैं। बाकी ऐसा नाम आप याद रखने की कोशिश करेंगे, आज तो याद रहेगा पर 3 दिन बाद आप भूल जाएंगे। ये ऐसा तरीका है जिससे आपको शायद उस टाइम क्लिक हो जाए, तो वो कुछ 1% ही हमको अगर क्लिक हो गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो कम से कम एटलीस्ट हम उसका चांस तो रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला देखते हैं हम, बूनस्टेक। अब बूनस्टेक जो संसद है वो कहाँ की है? जर्मनी की है। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों ऐसे देखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब बूंद बूंद से हम क्या करते हैं दोस्तों, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरना मतलब पैसे इकट्ठे करना, मतलब मनी इकट्ठा करना। तो मनी से हमारा बना जर्मनी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारी थी दोस्तों कांग्रेस। अब कांग्रेस का एक अमीर पार्टी है, अमीर से हमारा बना अमेरिका। अगला है भारत। भारत का तो सभी को पता ही है, संसद, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके आता है बांग्लादेश, तो बांग्ला एक जाति है, तो उस तरीके से आप इसको याद रखिए कि जाति संसद, तो जाति संसद हो गया बांग्लादेश का। युआन का दोस्तों हमने आन बान शान से पकड़ा था, तो वान, वान वान करके आपको मिल जाएगा, तो ताइवान। ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारा बूंद स्टेक। तो बूंद स्टेक को आप कैसे ध्यान रखेंगे? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब बूंद बूंद से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तो पैसे इकट्ठे करना मतलब मनी, मनी से रिलेटेड जर्मनी। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया याद। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे और इंटरेस्टिंग हम संसद के नाम देखते हैं और उनको याद करने का तरीका। अब अगला आता है दोस्तों हमारा मजलिस, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली। मतलब ये ऐसे संसद के नाम है जो एक से ज्यादा देशों के संसद से रिलेटेड रखते हैं। तो फ्रेंड्स इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट हम इसको, और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं है, हमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। मजलिस, देखिए मजलिस आप वर्ड पकड़ेंगे तो मजली पकड़िए आप। मजली से आपने बनाया मछली, मतलब अगर ज को मैं अगर छ कर दूं तो बना मछली। अगर मछली जब भी आती है तो हमारे दिमाग में एक कविता याद आती है हमको कि मछली जल की रानी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ईरानी कर दूं तो हमारा बन जाएगा रानी, और इस तरीके से हमने पकड़ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कि मछली मतलब मजली। थोड़ी देर के लिए इसको मजलिस को आप मछली समझ लीजिए कि मछली लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको बना सकेंगे। और मालदीव एक ऐसा देश है जो कि बिल्कुल समुद्र के बीच में पड़ता है, तो वहां आसपास जो मछली काफी मात्रा में पकड़ी जाती है। मतलब शिप जो होते हैं वो आसपास पूरे उसके देश के आसपास पूरे पानी में घूमते रहते हैं समुद्र में, और मछली पकड़ते रहते हैं। तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो मालदीव जो है आसपास पूरी मछली पकड़ाती है, इसलिए मालदीव की संसद का नाम क्या होगा? मछली, मछली से बना हमारा मजली, है ना। और ईरानी से हमारा, रानी से हमारा बना मछली जल की रानी। अगला आता है दोस्तों हमारा पार्लियामेंट। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए दोस्तों, यहां पर एक रूल है कि अगर आपने कुछ लिया हो तो ही पार्लियामेंट में आओ। मतलब ये बोल रहा ना पा लिया, मतलब कुछ लिया है तो अंदर आओ। तो एक आदमी को रोका तो उससे पूछा तूने लिया कि नहीं लिया, तो बोला कि नाड़ा लिया मैंने। तो क्या लिया दोस्तों उसने? नाड़ा लिया। तो नाड़ा से हमारा बना कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया हमारा बना, लिया से हमारा बना ऑस्ट्रेलिया। तो पार्लियामेंट का रूल क्या है, ध्यान रख लीजिए। पा लिया मतलब कुछ लिया कि नहीं लिया, तो अंदर आओ। तो लिया, तो उससे पूछा क्या लिया, तो बोला कि नाड़ा लिया। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। अगला आता है हमारा नेशनल असेंबली, एनए। अब एनए इसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनल असेंबली का। तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों ऐसे देखिए, पाकिस्तान देश है, वहां पर जनरली कोई जाना पसंद नहीं करता है, तो किससे पूछा पाकिस्तान जाना है, तो बोला ना। तो ना से हमारा बना नेशनल असेंबली। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं जाना चाहता है, तो बोले कि वहां पे मेरे को फ्राई कर देंगे। तो मैंने बोला फ्राई कर देंगे, तो फ्राई से हमारा बना फ्रांस। तो नेशनल असेंबली मतलब ना,
पाकिस्तान और फ्रांस। इस तरीके से स्टोरी वाइज इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगभग 25 से 30 संसद के नाम याद कर लिए हैं। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिल जाएगी 4 ऑप्शन देख के, तो आप अपने टारगेट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं।